होली के पावन मौके पर आज हमारे साथ है बॉलीवुड की टर्न एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर नन अदर देन सौरभ शुक्ला जी, जिन्होंने बॉलीवुड को एक अलग ही पहलू और एक अलग ही पहचान दी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ फिल्मी मंत्रा में। सौरभ जी, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू वेरी मच। और होली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज होली का जिस तरह दिन है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ होली की मेमोरीज की, तो आपकी कौन सी बचपन की ऐसी कुछ मेमोरी है होली की? होली जो है वो कहना चाहिए कल्चरली हिंदुस्तान के जो कहना चाहिए कि बच्चे बच्चे के मन में वो बसा हुआ है। होली है, दिवाली है, इस तरह के दो तीन त्यौहार जो है। तो होली की बहुत सारी यादें हैं। एक तो बचपन में हम लोग होली खेला करते, मैं दिल्ली में पला बड़ा, तो दिल्ली में होली खूब खेला करते थे। और होली बचपन में ऐसा था कि आप घर से बाहर निकल जाना चाहते थे और निकल के आप गुब्बारे मारना चाहते थे, रंग खेलना चाहते थे, डांस करना चाहते थे। बड़े होके धीरे धीरे ये हो जाता है कि होली में आप घर में छुप जाना चाहते हैं कि ताकि आप लोग आपको आके खींचे नहीं और वो नहीं। बट आई हैव वंडरफुल मेमोरीज एंड आई हैव एनकाउंटर्ड मेनी काइंड ऑफ होलीज। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे कि एक नॉर्मल जो शहर की होली होती है दिल्ली में जो खेली जाती थी, जिसमें रंग होता है, नाच गाना होता है, ये सब देखा मैंने। फिर जब मैं थिएटर में आया तो मैंने कई साल इसको हम लोग NSD की होली कहते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की होली, विच इज़ एक्चुअली इट्स नॉट ओनली सब्जेक्टेड और कहना चाहिए कंसाइज टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बट जितने थिएटर वाले थे सब लोग वहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो एक लॉन है वहाँ इकट्ठे होते थे। वहाँ पर एक पेड़ है, उसके नीचे शिव का एक छोटा सा मंदिर है, तो उस पेड़ को भोले कहा जाता है। हाँ, तो वहाँ पर बाकायदा हारमोनियम लेके और तबला लेके लोग बैठ जाते थे थिएटर वाले। फिर वहाँ गाने गाए जाते थे, कविताएं पढ़ी जाती थी। बगल में कथक केंद्र था, तो वहाँ से भी लड़कियाँ आती थीं, वो लोग भी अपना डांस रिसाइटल करते थे। खाना पीना होता था, हुड़दंगबाजी होती थी, सब कुछ हर तरह का। तो वो एक अलग ही कलर था। इट वॉज quite wonderful because you're not only just throwing colors, you're also sharing literature, you're also sharing art and everything. उसके अलावा मणिपुर की एक होली होती है जो I encountered it once and it's a beautiful होली, जो कि ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। सब जानते हैं कि होली में खूब केओस होता है, पानी बहुत फेंका जाता है, लोग गिरते हैं और ये सब होता है। बट मणिपुर में जो होली खेली जाती है वहाँ पर लोग एक तो पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े, सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और ब्रांड न्यू सफ़ेद कपड़ा उस दिन पहना जाता है। और वो पहन के वो सब लोग बाहर निकलते हैं। वो गीली होली नहीं होती है, उसमें पानी नहीं होता है। वो गुलाल लेके चलते हैं और वो गुलाल का सिर्फ टीका लगाते हैं, मुंह पे नहीं लगा, सिर्फ टीका लगाते हैं गुलाल का। और उसमें इत्र का इस्तेमाल होता है, यानी कि आपके सेंट का इस्तेमाल होता है। तो जिससे भी आप मिलते हैं तो इंस्टेड ऑफ स्प्रेइंग कलर यू स्प्रे द फ्रेग्रेंस। वाओ, that's something new. Yeah, and it's a beautiful Holi, and they walk on the road and they sing their traditional songs and all. अच्छा, तो होली की अगर जो बात चालू है होली के दिन पे, तो होली में सबसे पहले गाना अगर बात करें तो कौन सा जहन में आ जाता है आपके? इस वक्त तुरंत पूछेंगे फिल्मी गाना तो फिल्मी गाना तो वही आता है दिमाग में कि जो मेरी फेवरेट फिल्म भी है एक्चुअली, शोले, उसका होली के दिन दिल मिल जाते हैं, है ना, उसका बड़ा वो रहा, क्योंकि मुझे फिल्म भी बहुत पसंद थी, है ना, बहुत इंस्पायर किया उस फिल्म ने। पर बहुत सारे हैं होली में, न सिर्फ फिल्मी गाने, और बहुत जितने भी फिल्मी गाने बने अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेडिशनल जो फोक सॉन्ग्स हैं उनसे आए हुए गाने हैं। तो अगर जिन भी लोगों को मौका लगता है, एंड इफ दे कैन ट्रैवल एंड बी एट अ प्लेस वेयर दे आर एक्चुअली सिंगिंग द ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑफ होली, इट्स वंडरफुल। ओके, तो बचपन की जैसे आपने मेमोरीज बताई और आपने ये सब कहा, तो अब आप होली किस तरह खेलते हैं आफ्टर पहले बचपन के छोड़ के जब आप बड़े हो गए, तो इस होली पे आप क्या कर रहे हैं? देखिए, होली में मैं क्या कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता होता है, क्योंकि मैं लाइफ में कभी भी चीज़ें पूरी तरह से प्लान नहीं करता। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई समर हॉलीडेज़ में आप क्या कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम होता, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ हॉलीडे होता नहीं है। बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि अब
because of being known in the public, you can't really just go out and enjoy it the way one used to enjoy it. But yes, I mean, मैं अपने दोस्तों के साथ होली में मिलता हूँ उन लोगों से. कभी कभी ऐसी भी होली मैंने मनाई है कि मैं किसी से नहीं मिला और सिर्फ मैं और मेरी वाइफ जो है, वी हैड अ डेट दैट डे. That's nice. Yeah, so- Family time. Yeah. ओके, सो होली, आप बेसिकली यूपी के हैं और होली की बात चालू है तो यूपी का तो ये वन ऑफ द मेन और मेजर फेस्टिवल है, तो इसमें भांग वांग ये सब भी खाते हैं, तो कभी आपने भी ऐसे कुछ ट्राई किया? हाँ, ओके. वेल, भांग मैंने ट्राई किया है, जिसको बाकायदा बनारस में जिसका बड़ा चलन है, और इतना नहीं ट्राई किया है कि मतलब आप एकदम हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लगता है भांग से. सभी को लगता है ज़्यादातर, हाँ, है ना. बट देखिए क्या होता है कि जो भांग का जो कल्चर है, जो कि यूपी में अभी भी आप जाइए तो वहाँ पर ट्रेडिशनल है. वहाँ पर बाकायदा वहाँ पर भांग का ठेका होता है और ठंडाई बनती है. इट इज़ नॉट जस्ट सिंपली इंटॉक्सिकेशन. If you go deeper into it, it is not just simply intoxication that you take it and you get high. It's not that. There's a whole culture involved in that. So जैसे उसको जब घोटा जाता है तो उसके घोटते वक्त गाने गाए जाते हैं, बातें की जाती हैं. सो एक माहौल क्रिएट होता है विच इज़ अ हैप्पी एटमोसफियर. उस हैप्पी एटमोसफियर में फिर आप उस इंटॉक्सिकेशन को लेते हैं, एंड दैट एनहांसेस इट अ लिटिल मोर. सो दैट इज़ व्हाट. दैट्स नाइस. ओके, सो अभी फ़िलहाल आपने होली के ऊपर इतनी सारी बातें कह दी, तो अभी हमारे व्यूअर्स और आपके फैंस को होली की विशेष भी दे दीजिए. मेरे सभी दोस्तों को, और जब मैं कहता हूँ मेरे सभी दोस्तों को तो इसका मतलब होता है सभी, क्योंकि सभी मेरे दोस्त हैं. सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मन को खुश करिए, अपने भी और समाज के भी, और यही सबसे बड़ी होली है. क्योंकि होली जो है वो दहन होता है बुराई का. वो सिर्फ पानी का त्यौहार नहीं है, उसमें आग होती है. जिस दिन आप अपनी बुराइयां या अपने आसपास की बुराइयों को जला देते हैं, विच इज़ अ सिंबॉलिक थिंग, उस दिन आपकी होली होती है. थैंक यू सो मच. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच.